Hello guys, start a new topic from Jara Nidana, चरक संहिता निदान साम फर्स्ट अध्याय. सिनोनेम ऑफ निदान हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान. 3 टाइप ऑफ निदान: असात्मेन्द्रिय संयोग, प्रज्ञा पराधीन, परिणाम. क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज: आग्नेय पित्त डोमिनेंट, सौम्य कफ डोमिनेंट, वायव्य वात डोमिनेंट. अधर 2 टाइप रजस एंड तमस. सिनोनिम ऑफ रोग: व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार एंड रोग. निदान पंचक: निदान पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति. निदान तत्र निदान कारणम इति युक्त अग्रे. पूर्वरूप प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधे. रूप प्रादुर्भूत लक्षण पुनर्लिंगम तत्र लिंग आकृति लक्षण चिन्ह संस्थान व्यंजन रूप इति अर्थांतरम. निदान जो कॉजेटिव फैक्टर फॉर व्याधि, पूर्वरूप प्रीमॉनिटरी सिम्टम फॉर व्याधि, रूप स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ व्याधि. उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीत अर्थकारिणां औषध आहार विहाराणां सुखानुबंध. औषध आहार विहार का उपयोग करके हम जो डिसीज में सुख वाप्ति करते हैं उसे हम उपशय कहते हैं. संप्राप्ति पैथोजिनोसिस. संप्राप्ति जाति आगति इति अर्थांतरम व्याधि. 5 टाइप ऑफ संप्राप्ति: सांख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बलकाल. सांख्या क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज और टाइप्स ऑफ डिसीज. अष्टज्वर, पंचगुल्म, सप्तकुष्ठ. प्राधान्य पुनर्दोषाणां तरतमाभ्याम उपलभ्यते. तत्र द्वयोस्तर त्रिषु तम. जैसे कि वृद्धि ऑफ वात दोष, वृद्धितर वात, वृद्धितम. 2 दोष का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम वृद्धितर कहेंगे. त्रिदोष का कॉम्बिनेशन होगा तो हम वृद्धितम, तो तम लगाएंगे. विधि क्लासिफिकेशन ऑफ व्याधि: द्विविध व्याधयो निज आगंतु भेदेन, त्रिविध त्रिदोष भेदेन, चतुर्विध साध्य मृदु दारुण भेदेन. विकल्प संवेताना पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्प अस्मिन् अर्थे. प्रीडोमिनेंस ऑफ वन और अदर एट्रीब्यूट ऑफ 3 दोषा इज नोन एज विकल्प. बलकाल विशेषे पुनर्व्याधि नाम ऋतु अहोरात्र आहार काल विधि विनयतो भवति. ऋतु अहोरात्रि और आहार और काल. ज्वर निदान. टाइप ऑफ ज्वर: वात, पित्त, कफ, संसर्ग एंड सन्निपात. वात प्रकोप कारण, पॉजिटिव फैक्टर फॉर वात दोषा. वृक्ष लघुशीत अतियोग, वमन विरेचन आस्थापन शिरोविरेचन अतियोग. व्यायाम, वेग संधारण, अनशन, अभिघात, शोक एंड जागरण. संप्राप्ति ऑफ ज्वर: संप्राप्ति घटक दोष इन्वॉल्वेड वात पित्त कफ त्रिदोष. दुष्य इन्वॉल्वेड जठराग्नि और रस. मल स्वेद, स्रोतस रसवहन स्वेदवह. दोष दुष्य समूर्छना एंड लोकेशन आमाशय. इन प्रोसेस वात दोष प्रकोप कैसे होगा तो वात प्रकोप आहार सेवन, और पित्त दोष प्रकोप होगा तो पित्त दोष आहार सेवन से पित्त प्रकोप होगा. कफ दोष प्रकोप आहार सेवन करेंगे तो कफ दोष प्रकोप होगा. तो और आगे विषमाग्नि होगी. विषमाग्नि होने से अपक्वाहार होगा. अपक्वाहार होने से आम क्रिएट होगा बॉडी में. आम क्रिएट होगा तो जो रस धातु की दुष्टि होगी, रस धातु दुष्टि होगी तो रस एंड स्वेद वह स्रोतस को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा. और रस और स्वेद वह स्रोतस ऑब्स्ट्रैक्ट होगा तो पक्ति स्थान में जो अग्नि प्रोड्यूस हो रही है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगी. तो पक्ति स्थानम उष्माणम बहिर्निरस्य एंड पूरी बॉडी में संताप क्रिएट होगा, उसे हम ज्वर कहेंगे. वात ज्वर लक्षण: चरणान्ते, दिवसान्ते, निशान्ते, धर्मान्ते वा ज्वरस्याभ्यगमनम्. उष्णाभिप्रायतः आस्यवैरस्यम् इति अरसघ्नता, मुखतालु कंठशोष. पित्तज्वर निदान: उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु भोजन, अजीर्ण भोजन, अतिसेवेभ्य. तीक्ष्ण आताप, अग्निसंताप, श्रम, क्रोध, विषम आहार. पित्तज्वर लक्षण: विदाह काले, मध्यदिने, अर्धरात्रे, शरद ऋतु में विशेषकर. कटुक आस्यता, भ्रम, मूर्छा, अतिसार, अन्नद्वेष,
हारिद्र हरित त्वक नयन वदन मूत्रपुरीश त्वचाम् अत्यर्थ उष्णं तीव्रभाव अतिसारदाह कफज ज्वर निदान स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण आहार एंड दिवास्वप्न एंड व्यायाम विहारज कफज्वर लक्षण पूर्व पूर्व है मॉर्निंग टाइम में पूर्व रात्रि बिफोर नाइट वसंत काले एंड वसंत काल में विशेषण गुरुगात्रत्व अनन अभिलाषा श्लेष्म प्रसेक मुख माधुर्य અને રલ્લાસ श्वेत्य नख नयन वदन मूत्रपुरीशत्व आगंतु ज्वर के टाइप 4 है अभिघातज अभिशंग अभिचार एंड अभिशापज अभिघातज है वायु दुष्ट शोणित अधिष्ठान है वायु जो दुष्ट होता है शोणित के अधिष्ठान में अभिशंगज पुनर्वात पित्ताभ्याम अभिचार अभिशाप जो है सन्निपातेन अनुबध्यते क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वर एकविध ज्वर संताप द्विविध सौम्य नाग्नेय निज आगंतुज त्रिविध वात पित्त कफज चतुर्विध वात पित्त कफ एंड आगंतुज सप्तविध वात पित्त कफ वात पित्त कफ वात कफ एंड सन्निपातज ज्वर पूर्वरूप प्रीमोनिटरी सिम्पटम मुख वैरस्य गुरुगात्रत्वम अनन्नाभिलाषा अश्रु आगमनम निद्रा अधिक्यम दौर्बल्यम अंगमर्द अरोचक अविपाक आलस्य जृंभा अरति श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोमहर्ष दंतहर्ष ज्वर चिकित्सा सूत्र ज्वर आदौ लंघनं स्वस्थ ज्वर मध्ये तु पाचनं ज्वरान्ते रेचन प्रोक्त एतत् ज्वर चिकित्सतम बिफोर 6 डे कषायपान एंड लंघन कराना चाहिए आफ्टर 6 to 10 डे भी ज्वर नहीं हटा ज्वर क्योर नहीं हुआ तो उसे हम दीपन पाचन करा सकते हैं और आफ्टर 10 डे स्टार्ट अभ्यंग स्नेहन स्वेदन परिषेक प्रदेह अनुलेपन वमन विरेचन आस्थापन धूमकर्म धूपकर्म अंजन અને क्षीर भोजन घृत श्रेष्ठ इन जीर्ण ज्वर में घृत पान कराना चाहिए वो श्रेष्ठ चिकित्सा माना गया है संहिता में तो आफ्टर 10 डे तक भी ज्वर क्योर नहीं हो रहा है और बॉडी में संताप रह रहा है ज्वर रह रहा है तो हम उसे जीर्ण ज्वर अवस्था कहते हैं तो जीर्ण ज्वर में घृत इज श्रेष्ठ माना गया है जीर्ण ज्वरे तो सर्वेस्व सर्पी पान प्रशस्यते यथास्व औषध सिद्ध जीर्ण ज्वर में सर्पी पान कराना चाहिए घृत पिलाना चाहिए सर्पी ही स्नेहाद वात शमयति सर्पी का जो स्नेह गुण है वो वात को शमन करता है संस्कारात कफ संस्कार औषध सिद्ध से हम तो संस्कार हुआ तो उससे कफ को सिद्ध क्योर करता है शैत्यात पित्त उष्मणा उसके जो शीत गुण है वो पित्त की उष्मा को क्योर करता है तस्मात् जीर्ण ज्वरे तो सर्वेस्व सर्पे हित उदकम इव अग्निप्लुष्टेषु द्रव्येष्वेति ऐसे ही जो जीर्ण ज्वर में हम सर्पी उष्ण जल के साथ पिला सकते हैं जो जीर्ण ज्वर को क्योर करता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।